पूरा दिल्ली शहर धुंध में डूबा हुआ था। सड़क के पीले लैंप बस धुंधली रोशनी फैला रहे थे। आधी रात को यमुना किनारे से एक टैक्सी गुजरी जिसमें एक युवा पत्रकार बैठा था, राघव मेहता। राघव को उसी दिन एक अनजानी कॉल आई थी। अगर सचमुच पत्रकार हो तो आज रात 1 बजे लाल किले के पुराने खून के दरवाजे के पास आओ। तुम्हें एक ऐसी कहानी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। राघव को लगा यह कोई मजाक होगा, लेकिन जिज्ञासा ने उसे वहां खींच लिया। उसके पास कैमरा, रिकॉर्डर और डायरी थी। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा एक आदमी परछाई में खड़ा है। उसका चेहरा मफलर से ढका था, केवल आंखें चमक रही थी। वह आदमी धीमे स्वर में बोला, यह शहर जो तुम देखते हो यह सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं है। यह एक शतरंज का बड़ा खेल है। हर मोहरे के पीछे खून, धोखा और मौत छिपी है, और इस खेल का असली खिलाड़ी अभी भी आजाद है। राघव ने घबरा कर पूछा, कौन सा खिलाड़ी? तुम किसकी बात कर रहे हो? आदमी ने बस एक छोटा सा कागज उसके हाथ में रखा और अंधेरे में गायब हो गया। कागज पर लिखा था, पांडव नगर हत्याकांड 1995 फाइल बंद। सच देखो। साल 1995 में दिल्ली का पांडव नगर इलाका एक सामान्य कॉलोनी थी, लेकिन एक रात वहां एक पूरे परिवार के 5 लोग बेरहमी से मार दिए गए। पिता, माँ, 2 बच्चे और एक बुजुर्ग दादी। हर शव अजीब तरह से रखा गया था, जैसे किसी ने एक विशेष नियम का पालन किया हो। कॉलोनी वालों ने बताया कि उस रात घर के अंदर एक शतरंज की बिसात रखी गई थी और हर लाश एक मोहरे की तरह पोजीशन में थी। राजा पिता का शव, रानी माँ का शव, ऊंट दादी, घोड़े और प्यादे बच्चे, और हत्यारा वह खुद को कहता था शतरंज का खिलाड़ी। अगले दिन राघव ने जांच शुरू की। पुलिस रिकॉर्ड में उसने देखा कि यह मामला सिर्फ 48 घंटे में बंद कर दिया गया था। कारण लिखा था, डकैती गलत हो गई। लेकिन एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर प्रताप सिंह जो उस केस पर था अब भी जीवित था। राघव उसके पास पहुंचा। बूढ़ा इंस्पेक्टर बीमार और थका हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पांडव नगर हत्याकांड का नाम सुना उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, बेटा, ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। मैं जानता हूं, हत्यारा एक ही व्यक्ति था, एक ऐसा आदमी जिसे हम कभी पकड़ नहीं पाए। उसने केवल एक संदेश छोड़ा था, मैं असली शतरंज का खिलाड़ी हूं, तुम सब मेरे बोर्ड के मोहरे हो। प्रताप सिंह ने एक और रहस्य बताया। उस रात लोगों ने सुना था कोई आदमी शतरंज के मोहरे गिरा रहा था और हर चाल के साथ चीख की आवाज आती थी। राघव ने और गहराई से खोज की। उसने पाया कि पांडव नगर के बाद भी ऐसी 3 से 4 और रहस्यमयी मौतें हुई थीं, दिल्ली और लखनऊ में। हर जगह एक सुराग छोड़ा गया था, शतरंज का मोहरा। एक जज अपने कमरे में मृत पाया गया और उसके डेस्क पर शतरंज का हाथी पड़ा था। एक वकील ट्रेन के डिब्बे में मृत मिला और उसके पास घोड़े का मोहरा रखा था। अब राघव को समझ आने लगा, हत्यारा केवल लोगों को मार नहीं रहा था, बल्कि एक पूरी गेम खेल रहा था। एक रात राघव अपने घर में नोट्स लिख रहा था, तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आया। तुम बहुत करीब पहुंच गए हो, मेरे खेल से दूर रहो। साथ में एक तस्वीर थी, वही समय जब राघव पुलिस स्टेशन में फाइल देख रहा था। इसका मतलब हत्यारा उसकी हर चाल देख रहा था। अगली सुबह राघव की मित्र और फोटोग्राफर निशा उसके पास आई। उसने कहा कि वह भी उसकी मदद करेगी। दोनों ने सुराग जोड़कर एक राज खोजा। हर पीड़ित किसी न किसी भ्रष्टाचार या बड़े घोटाले से जुड़ा था। मतलब हत्यारा केवल पागल नहीं था, वह खुद को इंसाफ का खिलाड़ी समझता था। राघव और निशा ने पता लगाया कि अगला निशाना एक बड़ा नेता है जो घोटाले में शामिल था। वे उसके फार्म हाउस पहुंचे, लेकिन अंदर जो दृश्य देखा वह खून जमा देने वाला था। टेबल पर एक बड़ा शतरंज बोर्ड रखा था। हर खाने पर किसी का फोटो रखा था, नेता का, उसके गार्ड्स का और राघव का भी। तभी एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है मेरे खेल में, तुमने मुझे बहुत ढूंढा, अब तुम भी मेरे प्यादे हो। एक लंबा दुबला आदमी परछाई से बाहर आया। उसके चेहरे पर पुराना नकाब था। हाथ में उसने सफेद राजा का मोहरा उठाया और बोला, मैं असली शतरंज का खिलाड़ी हूं और तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। निशा चीखी। तभी पुलिस की सायरन सुनाई दी। दरअसल राघव ने पहले ही रिकॉर्डर चालू कर रखा था
और पूरा इकरार लाइव प्रसारित हो रहा था। पुलिस ने फार्म हाउस घेर लिया। हत्यारा भागने लगा, लेकिन गोली उसके कंधे में लगी। जब नकाब उतारा गया तो सामने आया एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज, वही शख्स जो भ्रष्टाचार से तंग आकर अपनी शतरंज की न्याय व्यवस्था चला रहा था। उसे ले जाते समय उसने बस इतना कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हर शहर में मेरे जैसे खिलाड़ी बैठे हैं और तुम सब सिर्फ मोहरे हो। राघव की रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन उसी रात जब वह घर लौटा तो उसने अपनी मेज पर एक काला प्यादा रखा पाया, जिसे उसने वहां नहीं देखा। सन्नाटा, भयावह संगीत।